नमस्कार फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को बीएड का लेसन प्लान बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हम आज मैथ का लेसन प्लान बनाएंगे बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले हमको पाठ योजना डाल लेना है, उसके बाद दिनांक, विषय, अवधि कितनी है और कक्षा, प्रकरण, ये सब डाल लेना। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम पहला लिखेंगे छात्रों को गणित के विषय में जानकारी और उसकी उपयोगिता बताना। दूसरा, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में मानसिक और तार्किक क्षमता को बढ़ाना। फिर चौथा, छात्रों में दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता और महत्व को विकसित करना। फिर पांचवा, छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए गणित की उपयोगिता। अब इसके आगे आते हैं, हम लोग डालते हैं हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स रहती हैं। पहली हमारी रहेगी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में पहला पॉइंट, छात्र बहुपद के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा रहे छात्र बहुपद को परिभाषित कर सकेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट है हमारा भावात्मक। भावात्मक में लिखेंगे छात्र बहुपद की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र बहुपद से संबंधित समस्याओं को समझ पाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट लिख देंगे छात्र बहुपद का योग, गुणन एवं अंतर को समझ पाएंगे। और फिर क्रियात्मक लास्ट हेडिंग आती है हमारी क्रियात्मक। क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र बहुपद से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे और छात्र बहुपद का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे। अब हमको अगली हेडिंग आती है हमारी पूर्व ज्ञान लिख देंगे। पूर्व ज्ञान में हमको लिखना है छात्र चर अचर बहुपद की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सामग्री चाक, डस्टर आदि लिख देंगे। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है। सबसे पहला जब हम क्लास में जाएंगे तो छात्रों से एक प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, भूमिका बनाएंगे। उसके लिए हम से लिख लेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं गणित की भाषा में चर किसे कहते हैं। तो छात्र जवाब देंगे जिसका मान ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके उसे चर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे गणित की भाषा में अचर किसे कहते हैं। तो छात्र जवाब देंगे जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे चर और अचर के को एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो छात्र जवाब देंगे समीकरण कहते हैं। फिर हम एक समीकरण लिखेंगे और उसमें पूछेंगे कि कितने पद हैं। तो छात्र जवाब देंगे 3 पद। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वह समीकरण जिसमें बहुत से पद होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो छात्र स्पष्ट आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग लिख देंगे मौन। फिर अगला हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बताएंगे कि आज एक्चुअली पढ़ाना क्या है हमको आप लोगों को। तो पढ़ाएंगे बच्चों आज हम आप लोगों को बहुपद के बारे में तथा उसके जोड़, घटाना, गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे हम लोग एक ऐसा बनाते हैं क्योंकि 2 पेज एक साथ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम लोग 6 पॉइंट्स लेते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, क्रियाविद, सहायक सामग्री, सैंपटकर। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु में डालेंगे बहुपद, क्योंकि हम बहुपद के बारे में लेसन प्लान बना रहे हैं तो बहुपद डालेंगे। तो बहुपद किसे कहते हैं पहला क्वेश्चन हम करेंगे। तो छात्र स्पष्ट आंसर नहीं दे पाएंगे तो आगे हम छात्र में मौन लिख देंगे। उसके क्रियाविधि में या प्रक्रिया में हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, आगे हम स्पष्टीकरण देंगे उसी का। स्पष्टीकरण में चर अचर, चर के गुणांक तथा गुणेत्तर, घातांक के जोड़, घटाना अथवा गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद को ऐसे लिख देंगे a0 प्लस a1 x प्लस ax a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब एंड समान an x की पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहाँ a0 a1 a2 एंड समान an चर वास्तविक संख्याएं हैं। चर वास्तविक संख्याएं हैं।
और आगे हम उसे और n पूर्णांक संख्या है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे उसी के आधार पे 4x के और 5 प्लस 8x वाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। यदि इसी प्रकार व्यंजक घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो हम नीचे एक और स्पष्टीकरण लिख देंगे। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे सहायक सामग्री में बहुपद का लिख देंगे, चाक डस्टर लिख देंगे और श्यामपट्ट लगा देंगे इधर। तो अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अगले पेज पे बहुपद के प्रकार, अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग शिक्षण बिंदु में। फिर छात्र घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्र स्पष्ट आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग लिख देंगे मौन। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। स्पष्टीकरण हम लोग देंगे घात के आधार पर बहुपदों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। अब हम एक एक करके उसको डिफाइन करेंगे। शून्य बहुपद px बराबर नॉट को शून्य बहुपद कहते हैं। फिर अगला है रैखिक बहुपद, एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे ax प्लस 4 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अब इधर छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में हम लोग लिख देंगे व्याख्यान विधि। और सहायक सामग्री में चार्ट डस्टर चार्ट आदि बोर्ड जो आता है ब्लैक वाला वो, और श्यामपट्ट कार्य में हम ये लिख दिखा देंगे। अब आगे आते हैं। आगे हम लोग करेंगे थर्ड नंबर देंगे द्विघात बहुपद। तो दो पद वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहा जाता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जैसे ax क्या 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 8। ऐसे हम लिख देंगे, इधर बोर्ड बना देंगे। फिर अगले नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे 5 नंबर लिख देंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, तो इसमें एक पदी वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जैसे x हो गया 2x हो गया 3x स्क्वायर हो गया या 3y स्क्वायर हो गया प्लस बस। उसके बाद अगला आते हैं द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद होते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, जैसे x प्लस 2 या 2x स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही हो जाएंगे। और अब अगली आएगी त्रिपदी बहुपद। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जैसे इसमें तीन पद होंगे, जैसे हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या दूसरा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग उनको समझा रहे हैं कि क्या है कैसे। तो विधि में हम लोग लिख देंगे व्याख्यान विधि। और सहायक सामग्री में चाक डस्टर बोर्ड वही, और इधर हम श्यामपट्ट बना लेंगे हम लोग, ठीक है। श्यामपट्ट में हम लोग लिख देंगे जो हमको श्यामपट्ट में लिखना होता है, एक्चुअली क्लास में पढ़ाते वक्त बेसिक जानकारी लिख देंगे। फिर अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे बहुपद का शून्यक। शून्य, तो हम लोग छात्रों से पूछेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है, तो छात्र इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे या इस पर जानकारी नहीं देंगे तो मौन लिख देंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण हम देंगे। तो स्पष्टीकरण में हम लोग बताएंगे कि किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दें, वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। तो जैसे ax प्लस b का शून्य माइनस b अपान a होता है, ये दिखाएंगे। आगे छात्र क्रिया में हम लोग लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इधर विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला आता है, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे निर्देश। निर्देश हम देंगे छात्र अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित बोध प्रश्न करेगा और उसके उत्तर की सहायता से श्यामपट्ट कार्य विकसित करेगा। बोध प्रश्न हम लोग करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं, चर बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। अब इन प्रश्नों के आधार पर हम लोग श्यामपट्ट विकसित करेंगे। तो ये हमारा श्यामपट्ट रहा। तो सबसे पहले श्यामपट्ट ब्लैक चार्ट पे बनाना है, उसमें वही ऊपर वाला बेसिक जानकारी, दिनांक, विषय, अवधि, कक्षा और प्रकरण डालेंगे। अब हमको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो आंसर लिखेंगे चर
पहला आंसर, चर अचर के गुणांक तथा गुणोत्तर घातांक के बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उसी आधार पर दूसरा को आंसर आ जाएगा हमारा। दूसरा आंसर, बहुपद का वैसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता हुआ अचर बहुपद कहलाता है। थर्ड आंसर लिख देंगे हम, बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह अचर बहुपद कहलाता है। 4 नंबर पे आएंगे हम लोग, एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये हमारा श्यामपट्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम लोग आते हैं कि फिर से हम निर्देश लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न व गृह कार्य अपनी पुस्तिका में लिखने को कहेगा और स्वयं कक्षा में निरीक्षण करेगा कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं। पुनरावृत्ति प्रश्न हम फिर से दोबारा पूछेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार बताओ, बहुपद का शून्य क्या है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। अब लास्ट में हम लोगों को छात्रों को गृह कार्य देना होता है, तो गृह कार्य में हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे त्रिघात बहुपद को उदाहरण सहित समझाइए और द्विपदीय बहुपद को उदाहरण सहित समझाइए। बस अब यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।